Hello बच्चों, let's read this question. The question says distinguish between सिलोम and हीमोसील. अब यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है सिलोम और हीमोसील के बीच में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट में बात हो रही है सिलोम एंड हीमोसील की. तो हमें इनका डिफरेंस बताना है कि दोनों क्या होते हैं, कैसे इसका ओरिजिनेट होता है. तो ये सिलोम है और ये हीमोसील है. इनका हमें डिफरेंस बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सिलोम एंड हीमोसील. अब सिलोम की अगर हम बात करते हैं तो इस पे आ जाएगा कि जो सिलोम जो है ये एम्ब्रियोलॉजिकली सिलोम इज द एम्ब्रियोलॉजिकली सिलोम जो है वो सेकेंडरी कैविटी है. इज द सेकेंडरी कैविटी है ये. और इसका जो ओरिजिन जो है, ये आपकी कैविटी कैसे बनी है, फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी कैविटी है ये. एंड ये बॉडी कैविटी है. सेकेंडरी कैविटी मतलब ये आपकी क्या है, बॉडी कैविटी है. एंड फॉर्म्ड विद द मीजोडर्म. तो इसका जो ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका. तो जो जर्म लेयर्स होते हैं, इसीलिए एम्ब्रियोलॉजिकल बोला, जो इसकी जर्म लेयर्स होती हैं, इसका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल है. और ये ट्रू सिलोएम की बात हो रही है यहाँ पे, तो मीजोडर्मल ओरिजिन है. और अगर हम हीमोसील की यहाँ पे बात करते हैं तो हीमोसील में आपका क्या है, ये प्राइमरी बॉडी कैविटी है. प्राइमरी बॉडी कैविटी है ये. प्राइमरी बॉडी कैविटी है ये कैविटी. और इसको हम क्या कहते हैं, और इसको ब्लास्टोसील भी कहते हैं. ब्लास्टोसील. देन हम बात करते हैं अपना सेकेंड ऑप्शन की. तो सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है इसमें, कि जो सिलोएम है, सिलोएम इज लाइंड बाय सिलोएम इज लाइंड बाय सिलोमिक एपिथेलियम. सिलोमिक एपिथेलियम. एंड अगर बात करते हैं हम इसमें सेकेंड इसमें हीमोसील के बारे में, तो ये आपकी क्या है, इट इज लाइंड बाय बेसल लैमिना. लाइंड बाय बेसल लैमिना ऑफ एपिथेलियम शीट. एपिथेलियम शीट. देन हम बात करते हैं इसमें, और इसमें डिफरेंस की बात करते हैं तो थर्ड आ जाएगा. तो ये इसके पास क्या है, सिलोम डज नॉट कंटेन हीमोसिलोमिक साइंसेस. तो इसमें कि इसके बीच में चैम्बर्स नहीं होते हैं, साइंसेस नहीं होते हैं, गैप नहीं होता, चैनल्स नहीं होते. तो सिलोम की अगर हम बात करते हैं, डज नॉट कंटेन हीमोसिलोमिक साइंसेस. तो साइंसेस इसमें नहीं है, और साथ में क्या नहीं है इसमें, एंड चैनल्स नहीं है. हीमोसिलोमिक साइंसेस एंड हीमोसिलोमिक चैनल्स इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हीमोसील्स के अंदर, तो हीमोसील्स के अंदर आपका क्या होता है, लार्ज साइंसेस एंड channels are present. and channels are present. तो उसके अंदर हीमोसिलोमिक नहीं है, लेकिन यहाँ हीमोसिलोमिक साइंसेस एंड चैनल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं इसमें. तो नेक्स्ट डिफरेंस इसके अंदर आ जाएगा फोर्थ डिफरेंस. सिलोमिक की बात यहाँ पे हो रही है. देन फोर्थ में है कि जो ब्लड जो पास होता है, सिलोम की बात करते हैं. इन सिलोम ब्लड passes
from arteries to capillaries, arteries to the capillaries. तो कैपिलरीज में ब्लड जो है फ्लो होता है इसके अंदर से लोम्स में, but not passes into सिलोम. तो सिलोम के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है. ब्लड जो फ्लो करता है वो आर्टरीज से कैपिलरीज में फ्लो करता है. और अगर हम बात करते हैं हेमोसील की, तो हेमोसील में जो आपका 4th नंबर आ जाता है, ये आपका क्या है, 4th नंबर है. और यहाँ पे जो 4th नंबर है वो किसका है, हेमोसील का है. तो यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्रॉम आर्टरीज does not flow. Blood from arteries does not flow. तो कैपिलरी से आर्टरी से कैपिलरीज में ब्लड जो है वो नहीं फ्लो होता है, does not flow. तो ये आपका क्या है, इसमें ब्लड फ्रॉम आर्टरीज does not flow into कैपिलरीज. तो कैपिलरीज में ये फ्लो नहीं करेगा, लेकिन आपका कैसा होगा, बट फ्लो. तो ये फ्लो कैसे करेगा, फ्लो इन हेमोसील. तो ये हेमोसील में डायरेक्टली क्या करता है, फ्लो करता है. देन 5th नंबर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये जो जो सिलोम जो है ये कम्युनिकेट करता है आपके एक्सटीरियर से भी. तो ये आपका क्या है, इट कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर, जो बाहर के हैं इसके एक्सक्रीटरी डक्ट है, गोनेडोडक्ट्स हैं, कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर बाय गोनोडक्ट्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट से ये बाहर से भी ये इनका कनेक्शन होता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं हेमोसील की, तो हेमोसील में इट नेवर कम्युनिकेट, ये आपके अंदर ही रहते हैं. इट नेवर, इसका बाहर कम्युनिकेशन नहीं है, तो इट नेवर कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर. तो ये डिफरेंस था आपका सिलोएम एंड सिलोम के बीच में और हेमोसील के बीच में. ये आपका ब्लड वास्कुलर सिस्टम, इसमें आपका जो सिलोम्स होते हैं, ये आपका हीमो मतलब ब्लड होता है, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात यहाँ पे करते हैं. तो ये आपका सिलोम है जो बॉडी कैविटी है इसके अंदर, और ये आपकी सेकेंडरी बॉडी कैविटी और प्राइमरी बॉडी कैविटी है. तो ये इन दोनों का डिफरेंस था, डिस्टिंग्विश था दोनों के बीच में. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.